आई थिंक जय ग्रोवर है, जय है और एक काव्य है, मे बी 2 है बच्चों। लेकिन बेटा मैंने ये कोशिश करो बिना देखे बोलो। बेटा अभी आपने जो गाया बिना देखे गाया या देख के गाया? आंटी मुझे थोड़ा सा लर्न था, फिर बाद में मतलब जो जो जहाँ पे अटक रहे थे वहाँ थोड़ा देखा। कोई बात नहीं, ओके ओके ओके, डजंट मैटर बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको बेटा आप कोशिश करो कि एक बुक तो आनी चाहिए अपने को बिना हाँ बिना जी आंटी, मैं लर्न रोज करती हूँ थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ऐसे ही कल भी बुलवाएंगे और बच्चों से कल बिना देखे बोलना होगा, ठीक है? हाँ जी, चलो आप हाँ करो, जी। कंटिन्यू करो। और कोई बच्चा है? अभी हमारे पास है 3-4 मिनट्स टू स्टार्ट द क्लास। हाँ जी बोलो। अच्छा जय बोल रहे हैं कि जय? जय जय प्रणाम बेटा। प्रणाम जी। चलो बोलो बेटा, फिर कल काव्य को बुलवा लेना है ना, कल काव्य आपका टर्न आ जाएगा, ठीक है बेटा? मनोरथ पूरे जो ये जय बेटा भोग के लिए बोला था आपने, तो प्रातः काल की स्तुति गा दी।
चलो कोई बात नहीं। काव्य आपका कल फर्स्ट में टर्न आएगा बुक बोलने का। ओके बेटा। ओके आंटी। हाँ तो कल आप फर्स्ट आती। आक्षी कल इसी से बुक बुलवा दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, हाँ आई ठीक थिंक कितने पार्टिसिपेंट आंटी मैं भी कल बोल लूंगा भोग। ठीक है। 2 बच्चे बिल्कुल, बोलेंगे। बिल्कुल। विल स्टार्ट एट 4:45। हम लोग 4:45 को स्टार्ट करेंगे ताकि दोनों बच्चे भोग बोल सके। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। कितने पार्टिसिपेंट आ गए? अभी 27 पार्टिसिपेंट्स आई थिंक। हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। आंटी मैं भी कल कर सकता हूँ क्या? युक्ति आपको हाँ, कर दो। इनेबल करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर युक्ति, नहीं तो आप कर लो स्क्रीन शेयर। शुरू करें? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम बच्चे। सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सो बच्चों, आज हम जो टॉपिक है जिससे हम शुरुआत करेंगे क्लास की, टॉपिक का नाम है शिष्टाचार। ठीक है। किसी को पता है शिष्टाचार क्या होता है? एनीबडी नोज कि शिष्टाचार का मीनिंग क्या होता है? आप सबने सुना होगा, आपको स्कूल में भी सिखाते हैं। अच्छा, एटिकेट सिखाते हैं? ओके ओके। सो यस, शिष्टाचार का मतलब होता है एटिकेट्स, मतलब गुड मैनर्स। हम लोगों का जो बिहेवियर है वो सबके साथ कैसा होना चाहिए, जनरली कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ, जब हम कभी बाहर जाते हैं तो वहां पर हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। जो हमारी डेली रूटीन होती है जिसको हम दिनचर्या कहते हैं, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए रेगुलरली, उसको बेसिकली हम लोग गुड मैनर्स, शिष्टाचार, एटिकेट्स बोलते हैं। ठीक है। मैनर्स गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। कोई मुझे बताएगा कि गुड मैनर्स कौन कौन से होते हैं? हाँ बताओ कनिष्ठा।
गुड मैनर्स जैसे कि अपने पेरेंट्स की बात मानना, किसी को डिस्टर्ब ना करना, पूजा करते समय या फिर कोई पढ़ रहा हो तो उन्हें परेशान ना करना, शोर ना करना और सारी अच्छी आदतें। ठीक है, ओके। कुंज आप बताओ। मेरे भी ये सेम ही पॉइंट्स थे ऑलमोस्ट। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा बताया। यस, तो ये बहुत बेसिक आपने बताया जो कि बहुत अच्छा है। आप बड़ों की बात क्यों मानते हो या किसी की बात क्यों मानते हो? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एटिकेट्स क्या हुए? दैट वी रिस्पेक्ट। ठीक है, हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करें, सबको प्यार करें। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो घर में हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार करो। आप स्कूल जाते हो, आप रिलेटिव्स के पास जाते हो, आप फ्रेंड्स के घर जाते हो, आप वैसे ही कहीं बाहर जाते हो, तो आप जिस तरह से लोगों से बात करते हो, जैसे आप उनका रिस्पेक्ट करते हो, जितने प्यार से आप उनसे बात करते हो, उनको पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर आप किसी से गुस्से से बात करोगे, वो आपको मतलब उनको आप अच्छे थोड़ी लगोगे। अगर मैं आपसे गुस्से से बात करूं अभी, तो क्या आप मेरी बात सुनोगे? नहीं सुनोगे ना। इसीलिए जब हम नहीं कर सकते तो हमें किसी से करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्यार और रिस्पेक्ट ये एक बहुत ही बेसिक एटिकेट होता है जो हमारे अंदर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख के उसको कम या बढ़ती कर सकते हो। ठीक है, ये सबके लिए होना चाहिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने डेली रूटीन से। ठीक है, हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग अपना फ्रेश होते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, युगल स्वरूप के चरणों में आरती करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए और अपना वाणी मंथन करना चाहिए। ये हमें सबसे पहले, ये हमारा सबसे पहले का काम होना चाहिए। नंबर 1 थिंग जो हमें सुबह उठकर करनी चाहिए। चाहे आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स निकाल के वाणी मंथन करो, आप 5 जो चौपाई है वो पढ़ो, 10 चौपाई पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो धीरे धीरे करके वो पढ़ो, बट जरूर पढ़ो। ये हमारे एटिकेट्स हैं। ठीक है, आप सुबह उठ के युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करो, अपने घर में सबको प्रणाम जी करो, मंगल आरती करो, क्योंकि राजी महाराज की आरती तो जरूरी है ना। हमें भोग भी लगाते हैं, हम उनको, जब तक हम उनको नहीं भोग लगाएंगे तो हम भी नहीं गा सकते। तो ये सब जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को जब जब टाइम मिले, ठीक है, आप लोगों को चितवन भी करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा ध्यान हमारे मूल घर में नहीं जाएगा, हमें होश कैसे आएगा? हम तो ऐसे नहीं तो यहीं पे माया में रहेंगे। नहीं तो जब तक हम अपनी सुरता वहां नहीं लगाएंगे, हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे अगर रहना है तो यहाँ इस दुनिया में रहने के भी कई तौर तरीके होते हैं ना। जैसे कि सरकार श्री ने हमें हमेशा सिखाया है कि हमें कभी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, जेलसी नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या जिसको हम बोलते हैं नहीं करना चाहिए, कभी किसी से गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, बहुत प्यार से पोलाइटली आप सबसे बात करो। ठीक है, अगर कभी किसी को गुस्सा आता भी, आप उससे भी पोलाइटली बात करो। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत नेगेटिविटी लाती है और ये अच्छी बात नहीं है। दीज आर नॉट गुड मैनर्स, अच्छी बातें नहीं होती हैं। अगर मान लो आप किसी से मेरी बुराई करोगे, मैं किसी से आपकी बुराई करूंगी, इसमें आपको क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको अपने एकदम दिमाग में इस चीज को बिठा लो कि हमें कभी किसी के बारे में, किसी की बुराई नहीं करनी है। हम क्यों किसी के बारे में बात करें? सरकार श्री जी भी यही कहते हैं कि हमें, अगर आपको किसी के बारे में बात करनी है तो अच्छे हिसाब से करो, उसके बारे में अच्छा बोल के करो, उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है, हमें किसी की बुराई नहीं लेनी है। ठीक है, और इससे भी एक सबसे बड़ी चीज होती है अनुशासन। ये सब चीजें आप कब कर सकते हो? जब आप डिसिप्लिन्ड हो। ठीक है, ये आपको स्कूल में भी सिखाते होंगे, टाइम पर आना, टाइम पर हर क्लास अटेंड करना, टाइम पर अपने खाना खाना, टाइम पर सोना, दिस इज ऑल डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन हमें अपने डेली रूटीन में इस तरह से भी लाना है कि हम जो हमारी आत्म है उसकी खुराक के लिए पूरा वक्त निकाले। हम, हमारी आत्म की खुराक क्या है? श्री राज जी का ध्यान और कलप एंड प्रथम, मंथन। ठीक है, कलप एंड प्रथम बेटा सीरियसली कंसंट्रेशन से सुनो। आप दोनों सुन नहीं रहे हैं। आई एम सेइंग यू, मैं आपको देख रही हूँ बेटा, है ना? ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनोगे तभी तो बेटा समझ में आएगा ना, प्लीज, है ना? ओके,
कंटिन्यू अक्षय। ठीक है, तो ये सब हमें जरूर करना चाहिए। और इससे भी सबसे बड़ी चीज होती है सेवा, जो कि युक्ति दीदी ने कल बताया था कि सेवा हमें सिर्फ इसी ब्रह्मांड में मिली है, ये सेवा हमें परम धाम में भी नहीं मिलेगी। सेवा जैसे उन्होंने बताया तन मन धन से होती है। ठीक है, जब भी आप सब बच्चे आश्रम जाएं वहां पर इतनी सेवाएं कि आप थक जाओगे पर सेवा नहीं खत्म होगी। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा करते हैं, हम नहीं कर सकते। अगर आप आज ये सोचो कि आप इस क्लास में आज अपनी मर्जी से बैठे हो, तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ 1 साल 2 साल पहले? नहीं ना, क्योंकि ये टाइम ऐसा था, ये डिसाइडेड था ऑलरेडी कि आपको इस टाइम पे ये सब चीजें, इन सब चीजों का ज्ञान मिलना था। तो कभी भी हम कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं किसी भी तरह की, हम कभी ये नहीं कहते कि वो मैंने की है। हम वो मैं नहीं लाते अपने अंदर, वो सब राज्य महाराज कराते हैं। हमने उस दिन बात की थी ना कि राज्य महाराज, हमें राज्य महाराज पे पूरा भरोसा रखना है और ये मान के चलना है, ये भरोसा रख के चलना है कि वो हमारे लिए जो करते हैं उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो हमें जैसे राजी रखे, जिस सिचुएशन में रखे, हमें उसी सिचुएशन में एकदम उन पे भरोसा रख के अपना ईमान उन पे पक्का करके रहना है। ठीक है, तो कभी किसी सिचुएशन में घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, हम सभी ब्रेव हैं। क्यों ब्रेव हैं? क्योंकि हमारे राज्य महाराज पल पल हमारे साथ हैं, पल पल हमारे साथ हैं। आप लोग जब मंगल आरती करते हो, ठीक है, मंगल आरती में स्वरूप बोलते हैं, जब तो स्वरूप में एक चौपाई आती है, ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब शुरू से, जब से हम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आए हैं, तब से लेकर पल पल श्री राज्य महाराज हमारे साथ हैं। वो कभी भी हमसे जुदा नहीं हो सकते। एक सिर्फ यही काम ऐसा है जो राज्य महाराज नहीं कर सकते, कि अपनी रूहों से जुदा वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आपको कई बार ऐसा हो सकता है ना कि कभी कभी राज्य महाराज पे भी गुस्सा आ जाता है, जब हमें लगता है ये हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, पर वो हमें नहीं करना चाहिए। अभी कनिष्ठा ने स्माइल किया, सो दैट मीन्स उसको पता है, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, ये शिष्टाचार हम स्कूल में भी सीखते हैं, ठीक है, हम धर्म में भी सीखते हैं, पर हमारे लिए, हमारी रहने के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा शिष्टाचार हमारा प्यार, सेवा और एक ईमान है। अगर हम लोग ये 3 चीजें फॉलो करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जैसे आप अपने मम्मी पापा पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, आप उनसे जाके किसी भी तरह की बात कर लेते हो, वैसे ही उससे भी इतना सॉलिड ट्रस्ट हमें राज्य महाराज पे रखना है कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए। देखो, इस माया में बच्चों खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसमें तो हम जितना खोए उतना अच्छा है, वो चीज हमें उतनी राज्य महाराज के करीब लेके जाती है। तो यही हमारा एक सबसे बड़ा शिष्टाचार है कि हम कैसे अपने आप को हर सिचुएशन में राज्य महाराज के चरणों में रखें। हमारा ध्यान सिर्फ वहीं पर ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बेटा बोलो। मेरी मम्मा ने कहा था कि अगर कुछ भी गंदी सिचुएशन हो, कुछ भी गलत हो, तो बस तुम अपना ईमान मत हटाओ, कि छोड़ दो, बोल दो राजी इसे तुम संभालो, हमारे वश की नहीं है। बिल्कुल, हम तो अपने आप कुछ संभाल भी नहीं सकते। अभी जब मैंने बताया था ना, मुझे कोविड हो गया था एक बारी, तो मैं तो अकेली रह रही थी और मेरे को तो ऐसे हो गया था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी। पता ही नहीं कहाँ से राज्य महाराज ने इतने सारे लोग मेरे ऑफिस के ऐसे खड़े कर दिए, सभी मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। तो मैंने तो नहीं कुछ किया ना, तो ये किसने किया? ये राज्य महाराज ने किया। उनको तो सब पता है ना, वो हमें, हम उनकी लाडलियां हैं, वो हमें बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते। हम इस माया में पागल होकर छोड़ सकते हैं उनको, पर वो हमें नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए बच्चों, कुछ भी हो जाए, एक चीज नहीं गिरनी चाहिए, वो है हमारा ईमान, हमारा भरोसा अपने राज्य महाराज पे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी? प्यार, रिस्पेक्ट जो हमको सबको करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो डेली रूटीन है, उस सब में हमें सुबह उठ के सबको प्रणाम करना है और अपना मंगल आरती करनी है, वाणी मंथन करना है। ठीक है, और जब हम सेवा की बात करते हैं ना, तो जब भी आप आश्रम में जाओ तो वो तो आपकी हो गई तन की सेवा, ठीक है, फिर आपकी मन की सेवा। सेवा आप कब कर पाते हो? जब आपके मन में भाव आता है, कल दीदी ने बताया था ना। और एक चीज और, जब आपकी बात आती है धन की सेवा की,
ठीक है, तो जब हम अर्न करना शुरू करते हैं डेफिनेटली आपको एक पोर्शन रखना चाहिए, बट मैं कहती हूँ कि अगर आप आज से शुरू कर सकते हो, हम हमेशा बेबी स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है। आप सबको घर में पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है, कितना भी मिलता हो, ठीक है, चाहे आपको 10 रुपीज मिलते हो, उसमें से 2 रुपीज एक आप छोटी सी गुल्लक बना लो, 2 रुपीज अपना सेवा के नाम के लिए अलग करो, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ये भी कहते हैं कि आपके पास कितने भी पैसे हैं, अगर आपके पास अगर आपके पास 10 रुपीज है, आप उसमें से 2 रुपीज भी दे रहे हो ना, तो राजी आपको उसका डबल वापस करते हैं। हाँ बेटा, राजी हमें किसी चीज की कमी नहीं आनी देते, ठीक है, पर ये सोच के नहीं करना कि आप 2 रुपीज करोगे तो राजी डबल वापस करेंगे। नहीं, मम्मा ये बताती हैं कि वो बहुत हमसे प्यार करते हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वही है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये एक यही सच है, यही मान के चलो, इसी बात को हमें समझना है। और हम जितनी जल्दी समझ जाए ना, हमें किसी चीज से फिर डर नहीं लगेगा, हमें कोई चीज गिरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान इतना पक्का हो जाएगा कि ये माया हमें कुछ लगेगी नहीं, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगेगी, ना आपको स्कूल की टेंशन लगेगी ना कुछ, ठीक है। तो आप सब बच्चे, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब बच्चे आज से, या चलो ठीक है कल से, जब भी आपको चाहे मंथली पॉकेट मनी मिलती है या डेली पॉकेट मनी मिलती है, उसका एक पोर्शन अपनी एक गुल्लक बनाओ, उसमें डालो, ठीक है, मंथली या जब भी आपका आश्रम चक्कर लगे या वैसे ही जब भी आपको लगे आप वो सेवा में दो, ठीक है। हम जितना जल्दी, आप वाणी मंथन आज से शुरू कर रहे हो ना, बड़े होने का तो नहीं वेट कर रहे, तो फिर हम सेवा करने के लिए क्यों बड़े होने का वेट करें? तो वो भी हमें आज से शुरू करना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, अभी मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? नहीं, ठीक है, सभी बच्चे सेवा में ध्यान लगाएंगे। और ये जो स्पेसिफिकली अभी ये टाइम चल रहा है ना, अगर हम लोग अगर आज हम ये बात कर पा रहे हैं, ये शिविर अटेंड कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि राजी महाराज की हमारे ऊपर, उनकी रूपों के ऊपर पल पल मेहर है। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है और हम सभी अछूते हैं, इसीलिए। क्यों? क्योंकि हम लोग स्पेशल। आंटी, संगीता आंटी, संगीता आंटी आप म्यूट पे हो। जय जय, ठीक है, हाँ चलिए, आंटी आप स्टार्ट ओके बेटा। आक्षी दीदी ने आपको बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा बताया। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि हमें अमल भी करना है, ये नहीं हमने सुन तो लिया लेकिन अमल नहीं करा। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ में कोई भी नहीं देख रहा है, सब स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ध्यान से सुनो बेटा, शिविर है, ये आपकी लाइफ का ही पार्ट है ना, है ना, आपकी लाइफ का पार्ट। प्रथम को, इसको मैं दोनों को देख रही हूँ, लगातार देख रहे हैं बेटा, लाइफ का पार्ट है, ये हमारे जीवन का सत्य है कि हमें राज्य की पहचान होगी या हमें हमारे धर्म की पहचान होगी तो हम बाहर किसी को कह पाएंगे कि हम क्या धर्म है हमारा, कह पाएंगे ना? जब हम सुनेंगे ही नहीं तो कैसे कह पाएंगे? ठीक है, ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे देखिए, सबसे पहले बच्चों तुमने, आई थिंक किसी ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे थे, तो 2 प्रश्न में से पहला प्रश्न था सत्य राज्य है या चेतन राज्य है। लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप में सत्य का मतलब क्या है? सत्य जो बिल्कुल सत्य है, उसके अंदर अगर आप लीला की बात करोगे तो सत्य में, लीला में सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म। सत्ता का स्वरूप कौन है? अक्षर ब्रह्म। जैसे मैं हूँ, मेरा ये मैं खुद हूँ, जब मैं ऑफिस अपने स्कूल में जाती हूँ तो वहां मेरी लीला अलग होती है, और जब मैं घर पर आती हूँ तो मेरी एक अलग लीला होती है। हूँ तो मैं ही। इसी तरह सत्य का जो स्वरूप है वो सत्ता का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, और चिदघन वो स्वयं राज्य महाराज है। ठीक है, और आनंद अंग कौन है? चलिए प्रथम आप बताइए, आनंद अंग कौन है? श्यामा जी।
वेरी गुड। आई थिंक आप ध्यान तो दे रहे हो, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे आनंद अंग राज्य की कौन है? श्यामा जी। सत्संग से भी लीला और श्यामा जी से भी लीला, आनंद अंग की लीला। ये प्रश्न आएंगे बेटा आप लोगों के, ठीक है? ये पहला प्रश्न जिसने पूछा था आई थिंक उसको क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न मेरे से पूछा गया था कि वाणी को लिखा किसने था। तो बेटा जब स्वामी जी अलग अलग जगहों पर जा जाकर अलग अलग जगह से वाणी उतरी थी, तो अलग अलग सुंदर से आपने लिखे थे। कहीं पर इनके खुद के ब्रदर ने लिखी थी, उद्धव ठाकरे जी ने लिखी थी, कहीं किरंतन उतरा था तो चिंतामणि जी ने लिखी थी। तो ये सब अलग अलग सुंदर से आपने लिखी थी। लास्ट में जाकर हाँ बेटा एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए फिर प्रश्न का उत्तर दूंगी, ठीक है? लास्ट में जाके आप लोगों ने सुना भी होगा, घर इमाम बिलंदी छत्ता को दी, यानी कि छत्रसाल जी को दी। तो सारी वाणी जो थी उन्होंने एक साथ बांधकर यानी एक साथ कर कर और उन्होंने तो रिटर्न में लिखी थी। किसने लिखी थी? छत्रसाल जी ने। अब उसको जब अब लिख तो दी, अब जैसे अलग अलग थी तो उसको बाइंडिंग किसने की थी? केशवदास जी ने। किसने बाइंडिंग की थी? केशवदास जी ने। आई थिंक ये दोनों प्रश्नों के उत्तर सबको क्लियर हो गए होंगे। अब आज मेरा विषय है चांदनी चौक और नजदीकी परिक्रमा, ठीक है? चलिए मैम। ओके हाँ संगीता हाँ आंटी, बेटा। संगीता हाँ जी बेटा। आंटी, मैम मेरे को कल एक क्वेश्चन था, वो आंसर नहीं मिला था कि आंटी काल माया के ब्रह्मांड में 3 बार राजी आए थे ना, तो तीसरी बार का कब आए थे ब्रजराज के बाद? बेटा अभी मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं, आप अपना क्वेश्चन चैट पे लिख देना, मैं उसमें बता दूंगी, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। हाँ मेरे को बेटा आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ मैम लिखी थी। इसको मेरी वॉइस नहीं आ रही, इसको मेरे को भी इसकी वॉइस नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। तो आप इसको बोल दीजिए वॉइस क्लियर नहीं है, चैट पर लिख देंगे, मैं उसको आंसर दे दूंगी, ठीक है? आप अभी पहले ना दूसरा वाला पिक्चर निकालिए, चांदनी चौक सेकंड वाला, ये नजदीकी परिक्रमा। हाँ चलिए बेटा, अब ये हाँ बस हाँ ये पहले अभी ये देखो बेटा, आप सबको ये चांदनी चौक दिखाई दे रहा है? ये चांदनी चौक, एक मीनाक्षी, ये सब बच्चों देखिए इसमें चांदनी चौक दिखाई दे रहा है। ये चांदनी चौक रंग भवन के बिल्कुल पूरब में, पूरब का मतलब ईस्ट में है, पूरब का मीनिंग ईस्ट में है। अब इस ईस्ट में आपके क्या क्या परम धाम में है वो सब चीजें आपको मैं बताऊंगी। अगर आप लोग लिखना चाहें तो नोट डाउन करते जाइएगा बेटा। अब ये देखो इसमें आपको पिक्चर में दिखा रखा है कि कैसे सखियां, ये देखो रंग भवन के सामने कोई सीढ़ियों पर खड़ी हैं, कोई चबूतरे पर खड़ी हैं, कोई इधर इस पे खड़ी हैं, 16 हाथ के बच्चे पर खड़ी हैं, ये देखिए, है ना? ये सब हमारी सब 25 पक्ष हमारी लीला के स्थान है। अब इसमें पूरा में ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये ऊपर ये बना हुआ है, ये देखिए, ये पूरा रंग भवन है। ये पूरा रंग भवन गोल घूम कर आया है। कैसे घूम कर आया है? गोल घूम कर आया है। अब अपन नीचे की बात करते हैं, अपन मेरा टॉपिक यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेटा 7 वन दिखा दो, दूसरा वाला, ये देखिए, ये सबसे पहले पूरा ये पाट घाट नहीं बेटा, इससे पहले वाला, इससे पहले फर्स्ट वाला, हाँ बस ठीक है। ये देखो बेटा, ये हमारा रंग भवन, इसके सामने ये देखिए ये ग्रीन कलर के ये जो है ये सारे, यहाँ पर 7 वन है, ये 7 वन है और यहाँ पर भी ये 7 वन है। इधर तो अक्षरधाम है और उधर रंग भवन है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप एक बार फिर समझा दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया। बेटा देखो ये यहाँ पर पहले मैंने आपको रंग भवन दिखाया था, वो देख लिया आपने। उसके ईस्ट में 7 वन है, 7 वन है, समझ में आ गया? 7 वन ये जमुना जी के इधर भी है और जमुना जी के इधर भी है, दोनों साइड में है। मैम हाँ बोलो बेटा, बोलो जय। मैम हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम 7वां सागर बोलो निस्बत बेटा। है।
सातवां सागर सातवां सागर रस सागर है, जो कि 10 रंगों का है और वो निस्बत का सागर है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब अपन पहले चांदनी चौक की शोभा को देखें। अब यहाँ पर ये देखो, ये पहले नंबर पे है, ये केल का पुल, केल का वन है। केल लिबोई, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नंबरिंग कर लीजिए अपने पास में। केल, लिबोई, सेकंड नंबर लिबोई, अनार, अमृत, ठीक है, जाम्बू, ये नारंगी और ये बट। वापस रिपीट कर रही हूँ, यही सातवान जमुना जी के उस पार अर्थात रंग भवन के सामने है, और ये अक्षरधाम के इधर की साइड में अक्षरधाम है। मैं वापस वन बोल रही हूँ, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और ये बट। सबको समझ में आ गया? अब कौन बताएंगे सात वनों के नाम? कौन बताएंगे? आंटी मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ बेटा। आंटी केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। वेरी गुड। अब ये जमुना जी की, ये जमुना जी है, इधर भी वन है और इधर भी वन है। ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? अब आप यहाँ पर, आपको ये बहुत शॉर्ट में दिख रहा है, लेकिन परम धाम जो है वो बेशुमार है। कैसा है? बेशुमार है। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे, जब ये यहाँ पर जमुना जी के नॉर्थ साइड में, यानी कि उत्तर की साइड में केल का पुल है। ये आपको दिखाई दे रहा है 40 नंबर पर। 40 नंबर पर जमुना जी पर केल का पुल दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है ना? ये देखो मेरा एरो जा रहा है, मेरा एरो है ना। ये 5 भौम और 6ठी चांदनी है। इसकी कितनी भौम और कितनी चांदनी है? चांदनी का मीनिंग होता है छत, टेरेस। 5, ये 5 भौम का है। इसमें चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? थंब लगे हुए हैं। थंब लगे हुए हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था, इस पे कठेड़ा भी लगा हुआ है और इसमें बहुत से हिंडोले हैं। राजी, श्यामा जी, रुए, हम सब यहाँ पर आकर हिंडोलों की लीला भी करते हैं। अब आप जब इधर आएंगे साउथ में, इट मीन्स दक्षिण में, यहाँ पर आएंगे, ये बट का पुल है। आपको दिख रहा है बट का पुल? रंग भवन के पूर्व दिशा में जमुना जी पर पहले तो 7 वन है, उसके बाद में 2 पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल। केल का पुल और बट का पुल, 5 भौम, 6ठी चांदनी है। कौन सी भौम? कितनी भौम है? 5 होते ना उस तरह, एक के ऊपर एक, और इसमें बहुत थंब लगे हुए हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलेंगे तो ये पाट घाट आएगा। पाट घाट दिखाना बेटा अच्छी। पाट घाट, ये देखिए, ये जमुना जी पर रंग भवन के बिल्कुल सामने ये पाट घाट आया है। ये पाट घाट दिखाई दे रहा है आपको? इस पाट घाट में चारों कोनों पर नीलवी के थंब आए हैं, अर्थात नीले रंग के हैं। देखो दिखाई दे रहे हैं, ये नीलवी का थंब, हाँ जी, हाँ ये भी नीलवी का थंब। इधर अगर आप इधर जाएंगे तो वही नीलवी का थंब, और इधर आएंगे तो भी नीलवी का थंब। अर्थात पाट घाट जो है वो एक ही भौम का है। पाट घाट कितने भौम का है बेटा? 1 भौम का। 1 भौम का। और केल का पुल कितनी भौम का है? 5 भौम और 6ठी चांदनी। वेरी गुड। और आप बताइए, पाट घाट के कॉर्नर पर कौन से थंब आए हैं बेटा? नीलवी के। अब पाट घाट पर भी सखियां यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर जमुना जी में झीलना करती हैं, हास विलास की लीला करती हैं, आनंद की लीला करती हैं। और ये जो जमुना जी का जल है ना, ये दूध से भी अधिक उज्जवल है। दूध से भी, अब दूध कितना उज्जवल होता है, सफेद होता है ना, सेम ये दूध से भी अधिक उज्जवल है।
और मिश्री से अधिक मीठा है। मिश्री से अधिक मीठा है। सबको समझ में आ गया पाठ घाट? अब अपन पाठ घाट में पूरी चारों तरफ 12 थंब आए हैं, यानी कि 12 पिलर्स आए हैं। कितने पिलर्स आए हैं बेटा? 12। आंटी एक 12 साइड 12 पिलर्स। आए हैं या फिर चारों साइड, मीन्स एक साइड 12 आए हैं फिर चारों साइड मिलाकर 12 आए हैं? नहीं बेटा, टोटल। अब मैं ये नीलवी के थंब भी उसी में ऐड करूंगी। नीलवी के थंब भी उसी में ऐड करेंगे, यानी कि कॉर्नर पर तो पहले 4 नीलवी के आ गए, ठीक है। अब जब आप इधर अक्षरधाम की तरफ देखेंगे तो ये देखो 5 के हैं, ये 2 थंब 5 के हैं, दिख रहे हैं, यानी कि हरे रंग के। सबको दिखाई दे रहे हैं 5 के, ठीक है। और ये जो 2 थंब, अगर अपन रंग भवन की तरफ जाते हैं तो वहां पर 2 थंब माणिक के हैं, ये देखो लाल रंग के, दिखाई दे रहा है? यस। अक्षरधाम की तरफ 2 थंब 5 के हैं, इधर की तरफ 2 थंब माणिक के हैं, और अगर आप नॉर्थ की साइड में जाओगे तो वहां 2 थंब पुखराज के, यानी कि पीले हैं, ठीक है। और अगर आप इधर दक्षिण की तरफ जाओगे तो 2 थंब हीरे के हैं। तब 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 2 5 के, 2 हीरे के, 2 माणिक के, और 2 माणिक, 5 पुखराज और मोती के, तो हो गए 8, और 4 नीलवी के हो गए। तो इस तरह टोटल कितने पिलर हो गए? 12 पिलर्स हो गए। कितने पिलर्स हो गए? 12। 12। और ये जो पाठ घाट है, एक भूम का। आंटी आप म्यूटेड हो। अक्षय, आपने म्यूट किया है मुझे? नहीं आंटी। आई थिंक बीच में म्यूट हो गया था। बेटा सबको समझ में आ गया पाठ घाट? हाँ जी सबको आंटी। समझ में आ गया? तो पूर्व दिशा में 7 वन आ गए, ठीक है। केल का पुल आ गया, बट का पुल आ गया, पाठ घाट आ गया। सबको समझ में आ गया? पाठ घाट समझ में आ गया। अब अपन चांदनी चौक में चलते हैं। अब यहाँ, हाँ बेटा। आंटी पाठ घाट में क्या कहते हैं, दक्षिण की दिशा में आया ना हीरे का थंब? हाँ जी बेटा। आंटी पाठ घाट हाँ, में दक्षिण दिशा में ये जो व्हाइट वाले मोती के है ना, ये दक्षिण दिशा में आए हैं, और उत्तर की दिशा में पुखराज पहाड़ है, तो इसलिए वहां पर पीले आए हैं, ओके ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अब आप अपन चांदनी चौक। अब यहाँ पर अपन केल का पुल में हो गया, पाठ घाट हो गया, आगे अपना बट का पुल हो गया। अब अपन चलेंगे चांदनी चौक में। चलिए चांदनी चौक। बेटा थोड़ा सा चांदनी चौक दिखा दीजिए अक्षी बेटा, जहाँ वन है। अब अपन ये अमृत वन में, ये देखो, ये केल, लिबोई, अनार, अमृत, ये अमृत का वन दिखाई दे रहा है। अमृत वन जो है ये रंग भवन के बिल्कुल सामने है, और यहाँ पर एक ये देखो, ये रौस जा रही है। ये जो ये दिखाई दे रहा है ना नक्शा, इसमें ये 3 हिस्से हो गए अमृत वन के। एक हिस्सा ये अमृत वन का हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ये तीसरे हिस्से में ये रौस, पूरी ये रौस जा रही है। जैसे कहते हैं हाईवे कहते हैं जिसको, जैसे अपन आश्रम में जाते हैं, आश्रम में मंदिर में सामने जाते हैं ना, तो इधर भी पेड़ होते हैं, इधर भी पेड़ होते हैं, और बीच में वो रौस, अपन उस पे चलते जाते हैं। देखा है आप लोगों ने? आश्रम में सभी बच्चे गए हुए है ना, देखा है? तो वहां जाते हैं तो वो हमारे दोनों तरफ भी अमृत वन है, और वो अमृत वन की रौस भी वो ही कहलाती है। समझ में आ गया बेटा? ये पूरा 500 मंदिर का है, 500, एक एक वन जो है ना 500, मतलब 500 मंदिर का चौड़ा है, और 2000 मंदिर का लंबा है, ठीक है। वो तो बेशुमार है, यहाँ तो गिनती काउंटिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। काउंटिंग क्यों करें? हम अपनी रूह, अपनी आत्म की दृष्टि से वहां अगर अपन देखेंगे तो ये अमृत वन आपको दिखाई देगा। सबको दिख रहा है बेटा? अमृत वन के 3 हिस्से दिख रहे हैं बेटा? दिख रहे हैं ना? अब यहाँ पर ये देखो चांदनी चौक में ये अपना भवन है, इसकी ये पूर्व के दिशा में अमृत वन आ गया, ये उत्तर में और ये दक्षिण में। जब आप कहीं भी बैठोगे तो आप अपने राइट हैंड को तो क्या बोलोगे? नॉर्थ, और इधर क्या बोलोगे? जैसे यूं चल रहे हैं तो सामने ईस्ट, वेस्ट पीछे वाला हो जाता है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है।
तो अब नॉर्थ में अपना कौन सा वृक्ष है, ये देखो ये 2 वृक्ष दे रखे हैं, एक लाल वृक्ष है और एक हरा वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष। ये भी एक तरह से चबूतरा बना हुआ है, जैसे बैठने की जगह होती है ना, एक हाथ चबूतरा बना हुआ है। ऊंचा चबूतरा है ये। हाँ बेटा, ये लाल वृक्ष और हरा वृक्ष। लाल वृक्ष जो है वो आम का वृक्ष है और हरा वृक्ष जो है वो किसका है, अशोक का है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से, या कुछ और इसमें कुछ और पूछना है? सबको आ गया। अब अपन नजदीकी परिक्रमा करेंगे। ये तो केवल सामने का रंग भवन के सामने 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट। ठीक है, अब रंग भवन के अंदर जो जमुना जी है उसका जल कैसा है, दूध से भी अधिक उज्जवल और मिश्री से भी अधिक मीठा। ठीक है, अब जमुना जी पे अपन झीलना करते हैं, राजी श्यामा जी हम सब सखियां झीलना करते हैं, और वहीं पर देख जमुना जी के जो ऊपर है ना वहां ड्योरियां बनी हुई है, वहां पर अपन श्रृंगार भी करते हैं। ठीक है, तो अब इधर उत्तर में कौन सा आ गया, यानी कि नॉर्थ में, उत्तर में केल का पुल और इधर आ जाएगा बट का पुल। केल का पुल 5 भूम छठी चांदनी है और बट का पुल भी 5 भूम छठी चांदनी है। ठीक है, फिर उसके बीच में क्या आता है, पाट घाट। क्या आता है, पाट घाट। पाट घाट में कुल कितने थंब है, 12 थंब है, जिसमें चारों कॉर्नर पर नीलवी के थंब आए। चारों कॉर्नर पर कौन से थंब आए हैं, नीलवी के। अब ये चांदनी चौक आपको दिखाई दे रहा है। इसी के बाद में आगे रंग भवन का भी आपका टॉपिक ऐसा ही रहेगा। रंग भवन का टॉपिक दूसरी टीचर बताएगी। अब मैं आपको बताऊंगी नजदीकी परिक्रमा। हाँ बेटा देखो, ये रंग भवन के सामने देखो, ये रेड लाल वृक्ष और ये हरा वृक्ष, इसमें ये पूरा एक चबूतरा बना हुआ है। हाँ आंटी चांदनी चौक हाँ में बोलो बेटा। रेती भी आई है ना, चांदनी चौक में हीरो से जड़ी रेती नहीं, भी आई रेती है ना? नहीं आती है वहां पर, हीरे मानिक मोती इनके नगों से जड़ित वो भूमि है वहाँ। ठीक है, सुंदर साथ जी मेरा अब एक अपन डाउट है। किसका, हाँ बोलो बेटा। सुंदर साथ जी जो हमारा चांदनी चौक है वो कितने मंदिर का चौड़ा है? कौन सा चांदनी बेटा, चौक। अगर आप मंदिरों की गिनती करोगे वो बेशुमार है। मैं आपको अभी मंदिरों की गिनती बता दूंगी, लेकिन आप गिनती में जाओगे तो बेशुमार है। यहाँ की अगर आप एक चीज की लंबाई चौड़ाई को भी हम यहाँ से नहीं नाप सकते। अगर हम यहाँ से दिल्ली तक जाए ना तो इतना बड़ा तो वहां का एक एरिया कहलाता है, एक पक्ष। तो आप इमेजिन उसको अगर करोगे, गिनती में तो जाना ही नहीं है ना बेटा, कितना बड़ा है अपन को क्या मतलब। अपन को तो अपनी रूह की दृष्टि से उसको बेशुमार में लेके जाना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अपन नजदीकी परिक्रमा की बात करेंगे। नजदीकी परिक्रमा में देखो रंग भवन के सामने ये आगे, ये रंग, ये देखो ये अक्षरधाम आ गया, दिख रहा है सबको, अक्षरधाम दिख रहा है बेटा? हाँ जी आंटी। ये यहाँ पर ये 7 वन आ गए, ये अक्षरधाम के 7 वन, और ये जमुना जी आ गई। ठीक है, अब जमुना जी के इधर भी 7 वन आ गए, यहाँ पर ये चांदनी चौक आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपन यहाँ से जमुना जी की रौंद से चलते चलते अपन इधर जाएंगे तो यहाँ बट का पुल आएगा। जब बट के पुल से अपन घूमेंगे तो रंग भवन के पास में बट पीपल की चौकी है। रंग भवन के पास में अर्थात दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी। अगर आप कहीं पर परिक्रमा करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज करते हो ना, ऐसे अपन रिवर्स तो नहीं करते ना, तो अपन ऐसे ही परिक्रमा करें। ठीक है, तो यहाँ पर परम नाम के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी। किसकी चौकी है? बट पीपल की चौकी। कौन सी चौकी है? बट पीपल की चौकी। ठीक है, ये भी अपनी, ये कितने भौम और कितनी ऊंची है कोई बताएगा? छोटी चांदनी की है। वेरी गुड, ये 5 भौम और छठी चांदनी है। ठीक है, और अपना जो रंग भवन है वो 1 भौम ऊंचा है। यहाँ बट पीपल की चौकी आ गई। अब इस बट पीपल की चौकी के इधर ये देखो, ये कुंज निकुंज के मंदिर आ गए, ये आपको दूसरी परिक्रमा में मिलेंगे। ये हौज कौसर आ गया, दिख रहा है हौज कौसर? हौज कौसर के इधर, फिर ये इधर ये 24 हांस का महल आ गया।
आंटी ठीक कुंज है। भी कुंज वन और फिर आंटी फिर ये देखो आगे इधर भी। पश्चिम की चौगान आ गई। ये हाँ पीछे जी, अगर आंटी। अपन ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं तो ये पश्चिम की चौगान आ गई। आंटी लेकिन पश्चिम हम की रंग दिशा में। भवन के आसपास की परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पर फूलबाग, नूरबाग क्या आएगा? फूलबाग जमीन से लगता हुआ आएगा, नूरबाग जमीन से लगता हुआ आएगा और फूलबाग उसके ऊपर आएगा। ठीक है। फिर अपन अगर इधर चले गए तो इधर रंग भवन से के साथ में लगता हुआ लाल चबूतरा आएगा। क्या आएगा बेटा? लाल लाल चबूतरा। लाल लाल चबूतरा। चबूतरा। हाँ, लाल चबूतरे पर कौन सी लीला होती है? यहाँ पर राजी महाराज सभी सखियों के सामने सभी सखियों को अपने वहां पर बैठाकर आसपास में पूरा एक राजी भी होते हैं, श्यामा जी भी होते हैं और सामने पशु पंछियों की लीला होती है। पशु पक्षी आते हैं, वो हाथ कई तरह की लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं को देखकर राजी भी खुश होते हैं और सारी सखियां भी और श्यामा जी सभी खुश होते हैं और उस लीला को अपनाना। और पशु पक्षी जो है वो मतलब इतने उत्साहित होते हैं कि हमें राज्य देख रहे हैं और हमें राज्य की क्या उनको राज्य को खुश करने के लिए वो तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तो इसी दिशा में अपने ताड़वन, मधुबन, मावन के और इधर यहीं पर पुखराज। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हमें कोई गिनती में नहीं जाना। ये जब हम अपने रूह से देखेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। इधर आप देखेंगे तो ये पुखराज पहाड़ है। पुखराज पहाड़ है ना, कंचन रंग का है, यानी कि हाँ जी, पीत रंग का, पीले रंग का है। आंटी ये पीले रंग का। पुखराज पहाड़ भी बेशुमार है। कैसा है? बेशुमार है। ठीक है। ये पुखराज पहाड़ आ गया। फिर इसी पुखराज यहाँ पर जो लाल चबूतरा आता है ना बेटा, लाल चबूतरे के यहाँ पर ये जो पूरे रंग भवन के मंदिर है 1500 मंदिर चारों तरफ है, तो 6000 मंदिर है। तो 1200 मंदिर में तो अपना क्या आ जाता है? लाल चबूतरा और उसी के पास में ताड़वन आ जाता है। तो ताड़वन के एक बगीचे में खड़ोकली आती है। क्या आती है? खड़ोकली आती है। ठीक है। अब सबको समझ में आ गया? अब मैं एक एक से पूछूंगी। चलिए बताइए, रंग भवन के पूरब में कौन क्या क्या है? कोई भी एक जना बताओ। पूरब में यानी कि आंटी मैं बताऊं? आंटी मैं बताऊं? हाँ, आखिर किसी एक को ही बोल दो बेटा। कृष्णा आप बताओ। काव्या अभी पहले बता चुका है एक बारी, नेक्स्ट टाइम काव्या बता देगा। कृष्णा अभी आप बताओ। जी दीदी, सबसे पहले पूर्व दिशा में चांदनी चौक है और फिर उसके बाद 7 वनों के बाद जमुना जी बह रही है और जमुना जी पे दोनों किनारे पर वट का पुल और केल का पुल है और बीच में पाट घाट है। किनारे पर नहीं है बेटा, किनारे पर नहीं है, किनारे पर नहीं है। जमुना जी के वहीं बीच में और उसको नीचे से पिलर आते हैं, उस पिलर पर छत खड़ी हो जाती है। किनारे पर मतलब आई थिंक आप किनारे पे नहीं कह सकते, क्योंकि जब उधर से पुखराज जी पहाड़ से जमुना जी आती है तो ये किनारा नहीं कहलाता, ये यहाँ से मरोड़ खा जाती है। ठीक है। हाँ, आप किनारा भी कह सकते हो। ठीक है। हाँ, और हाँ जी आंटी। हाँ हाँ, और क्या है बेटा इस पे जमुना जी पे? और क्या है? और आंटी अक्षरधाम है फिर जमुना जी के बाद। पाट घाट है ना? पाट घाट तो बता दिया। हाँ ठीक है। चलिए अब अपन परिक्रमा कर रहे हैं तो पहले कहाँ जाएंगे? आखिर एक में मेरी बैटरी डाउन हो रही है, मैं चार्जर लगा दूं जितने आप है ना। हाँ बेटा बताओ। हाँ बताओ बेटा बताओ। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में कौन बताएगा? दक्षिण में काव्य बताओ, दक्षिण में क्या है? आंटी दक्षिण की दिशा में आएंगे बट पीपल की चौकी। हाँ, बट पीपल की चौकी। और क्या है उधर? पश्चिम में नहीं है, ये दक्षिण दिशा में। हाँ जी हाँ, आंटी। और बताओ और क्या है? हौज कौसर और एक कुंज बेटा, वाले। एक मिनट। और 24 हाथ का महल भी है आंटी। अक्षी। हाँ जी बेटा। जी आंटी। और क्या है बेटा? पश्चिम के इधर क्या है? बट पीपल की चौकी और हौज कौसर ताल। 24 हाथ का महल भी है। कौसर ताल और 24 हाथ का महल। 24 हाथ का महल भी है। आंटी माड़िक पहाड़। चलिए अब आगे बताइए, पश्चिम की चौगानों की पश्चिम दिशा में क्या है रंग भवन से लगता हुआ?
आंटी नूरबाग कौन और बताएंगे? फूलबाग। नूरबाग और फूलबाग। नूरबाग फूलबाग के पश्चिम में अनबन, दूधुलिचा, है ना? पश्चिम की चलिए अब चौगान। अपन इधर आ गए। उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और पुखराज पहाड़। आंटी लाल कांति चबूतरा वेरी गुड, महावन वेरी गुड। मधुवन। लाल चबूतरा और पुखराज पहाड़, वेरी गुड। कांति तारवन महावन सबको आपको, मधुवन। हाँ बड़वन बिल्कुल सही, मधुवन बिल्कुल सही। महावन और उसके बाद पुखराज हाँ पहाड़। चलिए अब अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पर आ गया। अब रंग भवन पर रंग, जब अपन चांदनी चौक में आएंगे, चांदनी चौक में लाल और हरा वृक्ष सबको समझ में आ गया? आई थिंक वो चबूतरा है, उससे कटे। अब पहले मुझे ये बताओ, परम धाम में गुण कौन कौन से हैं? क्या क्या? अब आप यहाँ पर अगर सुरता से चांदनी चौक में या रंग भवन के सामने जमुना जी में झीलना करोगे तो वहाँ तत्व कौन सा है? हेलो, यानी कि क्या गुण हुआ? कौन कौन से, कौन कोई बताएंगे? बात नहीं, साथ में तुम्हारा आप टाइम नहीं, लगा है और ना, कोई, और कोई, और तो तुम टाइम सुंदर साथ क्या? जी, वहाँ का जो पानी है वो दूध से भी ज्यादा उज्जवल नहीं है नहीं नहीं, और वो फिर आवा मीठा नहीं, है फिर आवा मिश्री ज्यादा से मीठा। ज्यादा। भाई, फिर आवा क्यों ले रही हो? फिर आवा अभी क्यों ले रही? सुनो हाँ अभी, एक मिनट को। हाँ चलिए, इधर समझ में आ गया सब? आप अपना ये कल लर्न करके आएंगे। अब चांदनी चौक से रंग भवन से आपको मूल मिलावे तक नीतू बहन, नीतू दीदी ले जाएंगी। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा चैट में डाल दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट डे कल मिलेंगे तब आपको दिखा देंगे। ओके, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बेटा। अब नीतू बहन प्रणाम आएंगी, नीतू जी। बहन। प्रणाम जी नीतू आंटी। जी, प्रणाम बेटा, वेरी गुड। सब अब प्रणाम जी बच्चों, सब बच्चों को प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। चांदनी चौक वाले पिक लगाना। हाँ जी। अभी आपको संगीता दीदी ने चांदनी चौक में पहुंचाया था, ठीक है? अब चांदनी चौक से के सामने जब पहुंचेंगे तो हमें सामने 9 भूम यानी 9 फ्लोर और उसकी छत को बोलते हैं आकाशी, उसको बोलते हैं 10वीं आकाशी। तो 9 भूम 10वीं आकाशी का हमें रंग महल या रंग भवन नजर आएगा, ठीक है? जो कि एक जमीन से 1 भूम ऊंचे चबूतरे पर बना है, ठीक है? जो पिक लगाना चांदनी चौक पर, पहले वाली से पहले वाली। हाँ ये वाली। हाँ ये वाली। ये हमारे साथ चांदनी चौक में लाल हरा वृक्ष के साथ कुछ सीढ़ियां चढ़े। ये 100 सीढ़ियां हैं। इस सीढ़ियों के से चढ़ के जब हम ऊपर जाएंगे, सामने आपको एक दरवाजा दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? धाम दरवाजा। 100 सीढ़ियां चढ़ के जब हम जाएंगे तो हमें एक दरवाजा दिखता है, धाम दरवाजा। इस दरवाजे के, धाम दरवाजे के दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट साइड पे 2 चबूतरे नजर आ रहे हैं आपको। चबूतरे में थोड़ा सा आगे बालकनी टाइप बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? तो उसे क्या, ये 2 चबूतरे हैं दाएं और बाएं, इनमें खम्भ लगे हैं। हीरा, सबसे पहले व्हाइट कलर का हीरा, मानिक, पुखराज येलो, फिर ग्रीन से 5 बोलते हैं, फिर नीलवी जो नीला। ये खम्भ लगे हुए हैं धाम दरवाजे के दोनों साइड आए, दाएं बाएं चबूतरे से। अब आप धाम दरवाजे पे, दरवाजा जिससे कि हमने अंदर जाना है रंग महल के अंदर, ठीक है? तो जब धाम दरवाजे की क्या शोभा है, धाम दरवाजा दर्पण मिरर कलर का है, मिरर कलर का, ठीक है? और उसमें उसकी जो चौखट फ्रेम है वो सिंदूरिया लाल रंग का है। धाम दरवाजा युक्ति एक मिनट म्यूट करना आप सबको। बच्चे म्यूट करो। धाम दरवाजा, धाम दरवाजा मतलब ये जो आपको, धाम दरवाजा। हाँ बेटा बोलो। अभी मैं आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर बाद में आपने क्वेश्चन डालते रहना, ठीक है? मैं क्वेरीज ले लूंगी, ठीक है? धाम दरवाजा दर्पण रंग का, मिरर कलर का, ठीक है? जो उसकी चारों तरफ फ्रेम बना है दरवाजे के, वो किस कलर का है? सिंदूरिया लाल रंग की। वाणी में आता है लाल रंग की चौखट, उसको बोलते हैं। और उस धाम दरवाजे पे बहुत सुंदर चित्रकारी, मतलब ड्राइंग्स, बहुत सुंदर ड्राइंग्स बनी है। वो चेतन है। चेतन में जो बताया आपने कि जैसे फूल हैं
तो फूल लगेंगे, ओरिजिनल फूल, आपको लगेगा नहीं ड्राइंग है। आप टच करोगे तो आपको फूल लगेगा, उसकी कोमलता कैसा हो, उसमें से खुशबू आएगी। सपोज अगर एक उसमें कोई पक्षी बना है तो वो भी चेतन है। आप चाहोगे कि वो पक्षी उड़े तो पक्षी उड़ भी जाएगा, मतलब चेतन है। इस तरह की चित्रकारी बहुत सुंदर बनी है। अब हम जब धाम दरवाजे से अंदर गए, धाम दरवाजा खुला और उस दरवाजे से हम अंदर गए, तो धाम दरवाजे को पार करने के बाद, जैसे हम लोग अपने घर में आते हैं ना, तो एंटर करते हैं हम क्या बनाते हैं, ड्राइंग रूम सा बनाते हैं या लॉबी सा बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस पिक में, उस धाम दरवाजे के अंदर जब हम गए तो 28 स्तंभ का चौक, जो हमारा ड्राइंग रूम आता है, उसे हम कहते हैं 28 स्तंभ का चौक। 28 मतलब रेक्टेंगल शेप में है, 10 थंब पश्चिम में, 10 पूर्व में और 4 राइट, दोनों साइड्स में, दाएं बाएं साइड। तो उसको हम बोलते हैं 28 स्तंभ का चौक, क्योंकि उसमें 28 स्तंभ लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी पीपीटी शेयर करना 28 स्तंभ के चौक। 28 स्तंभ के चौक को, उस चौक में और क्या लगा है, सोफे, कुर्सियां। भाई हम बाहर से आते हैं कैसे बैठाते हैं, जब रूहें भी जाती हैं कि वनों से आती हैं, विहार करके आती हैं, 25 पक्षी में घूम के आती हैं। ये रंग महल दिख रहा है आपको, 9 भूम और दशमी आता है, ठीक है। इसके बाद पीपीटी शेयर करना। हाँ ये देखो, धाम दरवाजे के अंदर आते 28 स्तंभ के चौक की शोभा। इस धाम दरवाजे के अंदर आने पे क्या लगा हुआ है, 28 स्तंभ के चौक में सुंदर सोफा, टेबल, चेयर्स, बहुत सुंदर कालीन बिछा हुआ है यहाँ पे, जहाँ के इसके आने के बाद हम सब रूम में बैठती हैं, ठीक है। राजेश मेरी से बातें करती हैं। गिलम, अब इस 28 स्तंभ के, हाँ बेटा, सुंदर साथ जी गिलम भी बिछी हुई है उसमें। हाँ कालीन, कालीन को गिलम भी कह सकते हैं, माड़ी की भाषा में गिलम ही कहा गया है, इसलिए नहीं कालीन गिलम बिछी हुई है। अब इस 28 स्तंभ के चौक को पार करने के बाद 9 फिरावे आते हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार करने के बाद हम 2 थंबों की हार, मतलब एक स्पेस आता है जिसमें थंबों की हार लगी है, पिलर्स, ठीक है, और 2 थंबों की हार और 3 गलियों के बाद पार करने के बाद 9 फिरावे, इसे कहते हैं रंग महल के 9 फिरावे। पहले हम धाम दरवाजे से अंदर गए, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, 2 थंबों की हार, 3 गलियों को पार करने के बाद रंग महल के अंदर फिर 9 फिरावे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेरा पीपीटी चेंज करना, 9 फिरावे साइड चेंज, ठीक है, नहीं पीछे वाली जो पीछे थी, ठीक है। 9 फिरावे कैसे हुए, मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। 9 फिरावे मतलब जो पहला फिरावा, फिरावा मीन्स सर्कल, घेरा, तो पहले फिरावे में जो फिरावा है वो है चौरस, चौरस यानी स्क्वायर शेप हवेलियों का। उस पहले फिरावे में जो सारी हवेलियां हैं वो चौरस हवेलियां बनी है, स्क्वायर स्क्वायर शेप में, ठीक है। उस वैसी स्क्वायर शेप के 4 सर्कल्स आए हैं, उन 4 सर्कल्स को हम मिला लेंगे, 4 घेरों को, तो हमारा एक फिरावा बना, ठीक है। 4 चौरस हवेलियों का एक फिरावा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा फिरावा शुरू हुआ। दूसरा फिरावा किसका हुआ, अब आ जाएंगी गोल हवेलियां, राउंड शेप्ड हवेली, ठीक है। ऐसे ही 4 सर्कल फिर क्या हुए, राउंड शेप्ड हवेलियों के आए, तो ये दूसरा फिरावा बना। मतलब पहले फिरावे में पहले 4 चौरस हवेलियां का फिरावा, तो एक फिरावा, फिर दूसरे हम 4 घेरे पार करेंगे गोल हवेलियों के, तो सेकंड फिरावा, फिर थर्ड फिरावा अगेन चौरस हवेलियों का आ गया, इसमें भी फिर 4 सर्कल्स, तो थर्ड फिरावा, तीसरा फिरावा पूरा हुआ, फिर चौथा फिरावा फिर गोल हवेलियों का आ गया। ऐसे ही 4 फिरावे बने, तो 4 फिरावों का एक फिरावा पूरा होके फोर्थ फिरावा, ऐसे ही फिर गोल, फिर चौकोर, फिर गोल, ऐसे करते करते गोल चौकोर गोल चौकोर गोल करके ऐसे हमारे क्या आ गए 8 फिरावे, ठीक है। तो नेक्स्ट करना, स्लाइड नेक्स्ट करना। ऐसे ही हमारे 9, देखो 6th वाला फिर गोल का, ठीक है, 7th वाला फिर चौरस का, 8th वाला देखो आपको दिख रहा है मैरून कलर से है ना, जहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये 4 चौरस, फिर उसके आगे ग्रीन वाले डॉट्स में सर्कल है, ग्रीन वाले, इसके आगे
अक्षी मैंने सेंड किया है, फिर आओ वाला। फिर गोल, ठीक है, आपको- उसके आगे फिर आगे आ जाए। ऐसे करते 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 हमारे 8 फिरावे हैं, ठीक है। उसके बाद 8 फिरावे हैं, और जो 9वां फिरावा आएगा 8वें गोल फिरावे के बाद, उसको हम बोलते हैं पंच महल का फिरावा। 9वें फिरावे को हम क्या बोलते हैं? पंच महल का फिरावा। पंच महल का फिरावा मतलब कि ये अलग सी शेप होगी। देखो आपको शेप दिख रही है ना, प्लस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक तो महल बीच में हो गया, और इसके साइडों में चारों महल चारों साइड में जुड़ जाते हैं, एक सेंटर में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये क्या हो गए? 5 महल, 5 बिल्डिंग एक साथ जुड़ गई, इसको बोलते हैं पंच महल का फिरावा। तो ये 9 फिरावे हुए, 4 गोल हवेलियों के, 4 चौरस हवेलियों की, और 9वां फिरावा पंच महल का फिरावा। अब ये 9 फिरावे पूरे हुए। अब इन 9 फिरावों को पूरा करने के बाद फुलवारी, और आगे करना, फुलवारी गार्डन आता है। बहुत सुंदर गार्डन है, फुलवारे हैं, फाउंटेन्स वगैरह हैं, और बिल्कुल सेंटर में रंग महल के 9 चौक आए हैं। 9 चौक मतलब सेंटर में 9 स्क्वायर चौक आए हैं, इनके साइड में 4 स्टून वाटर पाइप्स लगे हैं। 4 बहुत बड़े बड़े वाटर पाइप्स लगे हैं, जो कि ऊपर 10वीं आकाशी पर जाकर खुलते हैं, ठीक है। वो वहां जाकर 6 बच्चे बन जाते हैं। हाँ, 6 बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको दीदी ने बताया, अक्षी दीदी ने स्टार्टिंग में, सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें क्या करना है? राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करना है, युगल स्वरूप के चरणों में। युगल स्वरूप इस कहाँ विराजमान है? जब हम प्रणाम करेंगे हम सुबह उठ के, तो ध्यान कहाँ लेके जाएंगे? मूल मिलावे में, ठीक है। अब ये मूल मिलावा कहाँ है? मूल मिलावा जो अभी मैंने फिरावे बताए आपको, जब आपने पहला फिरावा पार किया, 4 चौरस, देखो दीदी एरो बना हुआ है, 4 चौरस हवेली का पहला फिरावा पार किया, जहाँ पे 5वीं गोल हवेली लिखी है, और जब फिरावा 5वां स्टार्ट हुआ, वहां पे पहले फिरावे में हमारा मूल मिलावा है, ठीक है। वहां पे पहले, उसको बोलते हैं मूल मिलावा, ठीक है। जो पहली गोल हवेली, फिरावे की पहली गोल हवेली है, उसको हम बोलते हैं मूल मिलावा, ठीक है। अब ये मूल मिलावा आपको बताया, यहाँ पर ये फिरावा गोल हवेली का शुरू हो गया, तो ये गोल हवेली है। कैसी हवेली है ये? गोल हवेली, ठीक है। अब इस गोल हवेली मूल मिलावे की हमारी शोभा कैसी है, ठीक है। मूल मिलावा जहाँ पर राज श्यामा जी और सखियां सब मूल मिलावे में बैठकर ही इस खेल को देख रहे हैं। इस गोल हवेली के जब हम अंदर जाएंगे, तो एक चबूतरा है, तो निकालना मूल मिलावे वाली को, ठीक, साइड में। जो ये 5वीं गोल हवेली है, ये मूल मिलावा की हवेली से मूल मिलावा कहते हैं। इस हवेली के अंदर जाने पर हमें एक गोल चबूतरा मिलता है। इस गोल चबूतरा ये 3 सीढ़ी ऊंचा है, ठीक है। वाणी में इसको मतलब इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए हमें 3 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, तो हम चबूतरे पर जाकर पहुंचते हैं। अब इस चबूतरे पर जब हम पहुंचे, तो उसके किनार पे चारों मतलब इसकी गोलाई में चारों तरफ थंब लगे हैं, 64 थंब। इस चबूतरे के किनारे पर 64 थंब लगे हुए हैं, ठीक है। और ये 64 थंब बहुत सुंदर अलग अलग नगों के बने हुए हैं, ठीक है। आप मूल मिलावा पढ़ो तो इन सब नगों का नाम, जैसे पुखराज, पांच, नीलवी, मानिक, अब अलग अलग रंगों के हैं, तो इनका क्या कलर भी अलग अलग है, अलग अलग रिफ्लेक्शन आता है इन रंगों का, बहुत सुंदर शोभा आती है अलग अलग रंगों की। उसके बाद इन 64 खंभों की, जब खंभों का गैप है थोड़ा थोड़ा, तो उस गैप को कवर करने के लिए रेलिंग लगी है। रेलिंग मीन्स इसको बोलते हैं वाणी की भाषा में कठेड़ा। अभी दीदी ने बताया आपको, कठेड़ा लगा है, ठीक है। वो उसको पूरी आउटर वॉल को कवर करने के लिए खंभों के साथ रेलिंग लगी है। अब उस रेलिंग के जब आगे चलेंगे, तो वहां पर लाल तकिए, रेलिंग के साथ ही लाल तकिए लगे हैं, जिनके आगे सब सखियां, सब ब्रह्मशिष्टियां, ब्रह्मात्माएं मूल मिलावे में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर, एक दूसरे के गलों में बाहें डालकर, गल बहियां डालकर बैठे, ठीक है। अब इस चबूतरे पर सुंदर गिलम, गिलम मीन्स कालीन, जो बहुत सॉफ्ट, बहुत ही सुंदर है, वो कालीन बिछा है।
इस कालीन पर बहुत सुंदर चित्रकारी, बहुत सुंदर बेल बूटे, कढ़ाइयाँ बहुत, और इतनी सॉफ्ट है कि इसमें आप जब पैर रखें चढ़ के तो आपका पैर लगता है अंदर धस गया, इतनी सॉफ्ट है ये। ठीक है, और इस चबूतरे पर, इस किलम के ऊपर सुंदर की चित्रकारी बनी हुई है। अब इस चित्रकारी में ही एक बहुत सुंदर कमल का फूल बना है, एक लोटस का फ्लावर, बहुत सुंदर कमल का फूल बना है, और उस कमल के फूल के ऊपर ही युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का सिंहासन, जो कि कंचन रंग का है। ठीक है, इस कमल के फूल के ऊपर ही राजी श्यामा जी का सिंहासन है, जो कि कंचन रंग का है। और जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे मूल मिलावे में, तो उसके आप कह सकते हैं रूफ पर हरे रंग का चंद्रमा में एक हरे रंग की बहुत सुंदर सा आप कह सकते डेकोरेटिव पीस लगा हुआ है, कपड़ा इसको बोल सकते हैं। उसके ऊपर क्या है, चंद्रमा बोलते हैं वाणी की भाषा में उसको, जिसके चारों तरफ उसपे बहुत सुंदर नगीने नगों की जगह पे कढ़ाई हो रखी है, सुंदर शोभित हो रखे हैं, और उसके किनारे मोतियों की झालर भी लगी। ठीक है, ये तो हुआ मूल मिलावे का वर्णन। अब मूल मिलावे में राज श्यामा जी की शोभा क्या है, श्रृंगार कैसा है, ये मैं कर लूंगी। अब इसके मैं आगे आपको टॉपिक। अक्षय एक बार मूल मिलावा भेजा है ना, मेरे बच्चों को वैसे ही दिखा दो। जी आंटी, मैं ना वो फोन में आया ना, तो मेरे को इसमें लेना पड़ेगा, वो मैं सबको भेज दूंगी। ओके, इट्स ओके, मेरे हाँ, से आ जाएगा। सबको भेज दूंगी क्लास के बाद। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों, अभी आपको संगीता मैडम ने परम धाम में सबसे पहले कहाँ हम एंटर करते हैं, उसके रंग महल के सामने क्या शोभा आई है, सातवन, अमृतवन, चांदनी चौक और पूरी परिक्रमा उन्होंने करा दी हमें। ठीक है, पूरी की हम परिक्रमा करके आएंगे तो क्या क्या शोभा आएगी सारी। उसके बाद नीतू मैम ने आपको बताया कि अंदर रंग महल में जब हम एंट्री करेंगे तो क्या शोभा आएगी सारी, उन्होंने बता दी कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है अंदर रंग महल का। और उसके बाद जहाँ पे इस समय हमारी परातम बैठी है, जहाँ पे हमने खेल मांगा, धनी से खेल मांगा, मूल मिलावे की शोभा का वर्णन किया। अब इसके आगे मेरा जो आज टॉपिक था बच्चों, वो था कि रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी, यानी कि उसके 9th फ्लोर और 10th टॉप फ्लोर कैसा है। सरकार ने हमें सिखाया डिसिप्लिन। हमारा टाइम जो है 5 to 6 टाइम है, और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आज, 5 मिनट से लूंगी, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो आक्षी या युक्ति जो भी है, प्लीज वो शेयर कर दो। सबसे पहले तो वो चांदनी चौक वाला शेयर कर दो, उसके बाद जो मेरा पीपीटी जो मैंने पीडीएफ दिया है वो शेयर कर दो। ठीक है ठीक है, ये वाला ना, पहले चांदनी चौक जो है, हाँ एनिमेशन वाला है। हाँ जी बच्चों, आपको भी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा ये, और जब से मतलब मैंने देखा ना ये, तो मतलब इतना सुंदर लगता है ये कि मन ही नहीं करता कि यहाँ से अपनी नजर को हटाए। तो सोचो कि जब ये पिक्चर देखने में इतनी सुंदर है तो परम धाम कैसा होगा, है ना। तो इतना सुंदर लग रहा है, कलरफुल सब कुछ। जैसे ही संगीता मैम ने इसको शो करवाया तो मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है अपने अंदर। तो इसको देख के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि सखियां यहाँ बैठी वहां बैठी, क्या डिफरेंट कलर्स हैं इनके सब, और क्या शोभा है परम धाम की हमारे। तो ये देखते हुए अब हम अंदर चले, तो जब नीतू मैम ने दिखाया कि मूल मिलावा अंदर, तो वो तो शोभा अपरंपार शोभा वहां की है, मूल मिलावे की तो बिल्कुल ही, जहाँ पे राज्य श्यामा जी बैठे हैं, सखियां बैठी हैं, राज्य से खेल मांगा। और खेल भी क्या मांगा, ये माया का खेल, गंदा खेल, लेकिन फिर भी राज्य महाराज इतनी मेहर करते हैं कि उन्होंने मेहर ही दिखाई हमें। हमने तो जो मांगा, हमने दुख का खेल मांगा, लेकिन राज्य ने हमें लाड से ही मेहर का खेल दिखाया। ठीक है, अब ज्यादा ना बयान करते हुए अपन टॉपिक पे सीधे आते हैं। सिर्फ 5 मिनट्स दूंगी आपका बच्चों, वो शेयर करना। हमारा रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी है। उसकी क्या शोभा है कि पहले रंग महल का 1 भूम का चबूतरा उठा,
उसके बाद एक भूम के बाद, बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सुंदर साथ जी आ रही है। ओके ओके बच्चों, तो पहली भूम में यानी कि फर्स्ट फ्लोर में क्या शोभा है? रसोई की हवेली और मूल मिलावा। पिक्चर दिखाते हैं साथ साथ। पहली भूम में रसोई की हवेली, ये आपको दिखाई दे रही है, धाम दरवाजा दिख रहा है आपको। धाम दरवाजे से अंदर गए तो पहली भूम में रसोई की हवेली दिख रही है, और साथ में दूसरी पिक्चर में दिख रहा है आपको मूल मिलावा। दूसरी पिक्चर आगे चलो, ये देखो जो नीतू मैम ने बताया आपको ना कि 4 चौरस हवेली क्रॉस किया अपन ने, उसके बाद वो मूल मिलावा, गोल मूल मिलावा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ये हो गया हमारी पहली भूम की विशेषता। बेटा ये अपन, हमने पिछले साल जब ऑनलाइन शिविर लिया था तो बहुत आपको डिटेल में बताया था इस बात को। इसको खाली अपन रिवाइज कर रहे हैं, डिटेल बता चुके हैं, फिर भी कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा ना अगर कि मैम इसको डिटेल में बताएं, तो हम इसको दोबारा डिटेल में बता देंगे इसको। ठीक है, रसोई की हवेली और मूल मिलावा ये फर्स्ट फ्लोर पहली भूम की विशेषता है। दूसरी भूम में आगे चलेंगे। दूसरी भूम में भुलवनी के मंदिर और खड़ोकली है, यानी कि सेकंड फ्लोर में हमारे क्या है, भुलवनी के मंदिर मतलब क्या होता है कि वहां पे शीशे के सारे मंदिर हैं, वहां पे जितने भी मंदिर हैं वो शीशे के हैं। और खड़ोकली मतलब कि एक जस्ट लाइक स्विमिंग पूल। आगे पिक्चर दिखा दो, ये देखो बच्चों, जो नीतू मैम ने बताया कि 9 फिरावे हैं, उन पहले फिरावे में चौरस हवेली में 4 हवेलियां लेकर ये बनाया भूलवनी। भूलवनी के मंदिर जो कि पूरे ही शीशे के हैं, जैसे मिरर मेज। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने कि ये जस्ट लाइक मिरर मेज है, यहाँ पे हर कुछ मिरर का ही है। उसके आगे और उसी से लगता हुआ सेकंड फ्लोर में रंग भवन से ही लगता हुआ बिल्कुल साथ में खड़ोकली आ जाती है, जो कि इस पिक्चर में भी शो हो रही है, और इसे कलर पिक्चर भी दिखाती हूँ आपको आगे। ये आगे, ये आ गया मिरर मेज अंदर वाली। ठीक है, इसको ये कलरफुल हो गया। आपकी चौरस हवेली दिख रही है आपको, 4 रेड कलर की चौरस हवेली है, और बीच में ब्लू कलर का जो है वो मिरर है। वो मिरर मतलब भूलवनी के मंदिर, क्योंकि मिरर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना बेटा, तो वो रिफ्लेक्शंस ऐसे आते हैं, तो वो ये जो ब्लू कलर में आ रहा है, मिरर रूम और बिल्डिंग। यस, कुंज कह रही है कि मिरर रूम और बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक है। सुंदर साथ जी 110 मंदिर हर एक इसके डायरेक्शन में आए ना? हाँ जी बच्चे, हाँ जी हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। आपको तो बहुत कुछ आता है, मैं देख रही हूँ आपको, आप जवाब देते हो बच्चे, बहुत अच्छा। और ये लास्ट टाइम हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपको मीटिंग में समझा था। हाँ जी, हाँ, हाँ जी हाँ जी बच्चों, आजकल तो बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटी है ना, राज्य में बहुत सारी फैसिलिटी दी है, बहुत इजी हो गया है। बट हमें खाली एक बार रिवाइज करना है इसको बच्चे, है ना। कहते हैं ना, फेर फेर स्वरूप जो नहीं गई, फेर फेर भूषण श्रृंगार। हर जिस चीज को हम बार बार हम करेंगे वही हमारे माइंड में अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो दूसरी भूम में ये आ गया भुलवनी के मंदिर आ गया, और साथ में रंग भवन से लगता हुआ ही खड़ो कली है। खड़ो कली मतलब जस्ट लाइक स्विमिंग पूल हमारा। आगे करना पीछे, ये आ गया हमारा खड़ो कली। संगीता मैम ने भी बताया ना कि हमारे उत्तर दिशा में क्या क्या आता है, पुखराज पहाड़, लाल चबूतरा। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा बेटा, लाल चबूतरा भी दिख रहा है लिखा हुआ, और ताड़बन दिख रहा है जो बताया संगीता मैम ने। ताड़बन के बीच में ही खड़ोकली आई है, जो कि रंग भवन से लगती हुई आई है। हम रंग भवन से अंदर से भी आ सकते हैं, और ताड़बन से बीच में भी खड़ोकली भी जा सकते हैं। यहाँ पे झीलने की लीला करते हैं हम धनी के साथ, और भुलवनी के मंदिरों में खेलने की, दौड़ने भागने पकड़ने की, क्योंकि उसका नाम ही भुलवनी है और मिरर मेज है। तो वहां पर हम जाके धनी के साथ, सखियों के साथ वहां पे भागने की, दौड़ने की लीला करते हैं, हास उल्लास की लीला करते हैं वहां पे, और फिर यहाँ पे झीलने की लीला। अब ये हो गई दूसरी भूम की शोभा। अब हम चलते हैं यहाँ से तीसरी भूम में। तीसरी भूम सुंदर साथ भी, तीसरी भूम, हाँ ये खड़ोकली देखो, अलग से एकदम फ्रंट पे दिखा रहे हैं खड़ोकली। तीसरी हाँ, ये खड़ोकली। तीसरी भूम में सुंदर साथ जी हम बहुत समय तक यहाँ पे तीन तीन पहर की लीला होती है। तीन पहर मतलब कि
9 घंटे। तीसरी भूम का बहुत विस्तार है। यहाँ पर हम 9 घंटे रहते हैं 3 पहर। सुबह 6 बजे हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर दोपहर के 3 बजे तक रहते हैं। पिक्चर शो करना। ये देखो, ये बच्चों जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं ना, जैसे आपके कॉपीज में, तो ये नक्शे वो ड्राइंग वाले हैं। तो जिस समय सरकार श्री जी ने ये बनवाए थे ना, तो उस समय तो इतनी टेक्निक्स कहते हैं कि इतनी मॉडिफाइड टेक्निक्स नहीं थी। तो ये नक्शे हमारे ये जो दिखाते हैं ना, ये नक्शे इसलिए ऐसे हैं ये ड्राइंग वाले। उसके बाद जैसे जैसे टेक्निक्स आ गई, अपने ही सुंदर साथ ने उसको मॉडिफाई किया। और ये जो एनिमेशन और ये सब होता है, ये जो ये हाँ ये स्ट्रीट पिक्चर जो आ रही है, ये सब ये कंप्यूटराइज तरीके से, तो इसलिए आपको हम बेस भी दिखाते हैं वो ड्राइंग वाली भी। उसके बाद आपको ये आगे का मॉडिफाई पिक्चर भी दिखाते हैं। इससे क्या है, जैसे जैसे आज का टाइम मॉडिफाई होता रहता है तो जल्दी जल्दी समझ में आता है बच्चों को। वाणी में भी लिखा है मोमिन आकिल आखिर जमाने की। तो इनको इन मॉडिफिकेशन को कौन लेंगे? मोमिन ही लेंगे, क्योंकि उनका बेनिफिट हर तरह, वो अपना बेनिफिट हर तरह से चाहते हैं, लेकिन माया में भी और साथ साथ राज्य की तरफ भी। तो ये है तीसरी भूमि की पड़साल, जहाँ पे हम सुबह 6 बजे आ जाते हैं और दोपहर के 3 बजे तक लीला करते हैं। 3 पहर की लीला होती है यहाँ पर। ठीक है। अ, अ, यहाँ पे तीसरी भूमि में बाल लीला, बाल भोग भी यहीं पे हम करते हैं। और ये दोपहर का जो राज्य का राजभोग होता है, जिसमें हम बोलते हैं जीरे सैया केतिक बन में जाए, वो भी हम यही बोलते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन हो रहा है बच्चों, सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ये जो व्हाइट कलर की जो मेहराब है वो हीरे की मेहराब है। सुबह सुबह 6 बजे राजी श्यामा जी और सब सखियां आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे पशु पंक्षी को मुजरा देते हैं। यहाँ से लीला शुरू हो जाती है तीसरी बम की पड़साल की, जो कि बाल भोग राजभोग करते हुए, और उसके बाद विश्राम की लीला भी यहीं पे होती है नीलो न पीलो मंदिर के बीच में। और आसमानी रंग का मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें कि श्यामा जी का श्रृंगार होता है। और उसके बाद विश्राम करके 3 बजे यहाँ से राज्य में सुखपालों को बुलाते हैं और सुखपाल तीजी भूमि की पड़साल पे आके लग जाते हैं। और फिर यहाँ से सुखपाल और तख्तरवा में जैसा मन होता है, अगर मन होता है कि 2-2 सखियां चले तो हम सुखपाल में बैठ के जाते हैं, और अगर हमारा मन होता है कि सब सखियां एक साथ जाएं तो तख्तरवा में बैठ के राज्य श्यामा जी के संग हम सैर को जाते हैं। अब ये शोभा देखते हुए हम आगे चलते हैं चौथी भूमि की तरफ। चौथी भूमि में क्या है? 4th फ्लोर में हमारी मेरठ की हवेली है। पिक्चर शो करो। चौथी भूमि में चौथी चौरस हवेली, चौथी चौरस हवेली मेरठ की हवेली है, जो कि पिक्चर में शो हो रही है। ये इसकी कलर पिक्चर भी, ये पीछे सफेद मंदिर आए हैं, दक्षिण की तरफ लाल मंदिर है, उत्तर की तरफ पीले मंदिर है, और फ्रंट में यानी कि पूरब की तरफ खाली दहलान आई है, कोई मंदिर को शोभा नहीं है, लेकिन वो नीले रंग की आपको दिख रही होगी बच्चों, ये शोभा है। यहाँ पे नवरंग बाई जी का जुट जो है नृत्य करता है। राज्य श्यामा जी जब सिंहासन में बैठे होते हैं, सब सखियां राज्य श्यामा जी के आसपास होती हैं, बैठी होती हैं, और नवरंग बाई के नृत्य का जुट गाता है, बजाता है और नृत्य होती है यहाँ पे। ये है चौथी भूमि की विशेषता। आगे पांचवी भूमि की क्या विशेषता है कि रंगपर वाली मंदिर हमारे शयन के मंदिर पांचवी भूमि में है। जैसा कि नीतू मैम ने बताया ना कि पानी का इस 9 फिरावे के बाद फिर 9 चौक आते हैं, तो उन 9 चौकों में क्या है, उन 9 चौकों में हमारे शयन के मंदिर हैं। लेकिन रंगपर वाली मंदिर, ये 9 चौक आ गए ना, ये 9 चौक है, इनमें जो खाली रंगपर वाली मंदिर ना वो सेंटर में खाली है, उसमें राज्य श्यामा जी की शयन के मंदिर है। यहाँ पे राज्य श्यामा जी शयन करते हैं, और सखियों का भी मंदिर यहीं पर है कि यहाँ पे सखियां भी 12,000 सखियां सब यहीं पे शयन करती हैं। ये रंग पांचवी भूमि की विशेषता है। छठी भूमि की विशेषता क्या है कि वहां पर पिक्चर आ गई, ये हाँ एक पीछे लेना, रंगपर वाली मंदिर दिखा दो। हाँ,
बच्चों ये रंगपर वाली मंदिर आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये जो हवेलियां दिख रही हैं आपको, ये 9 चौक की, ये इसमें से एक चौक का बयान है। उस एक चौक में क्या है कि ये जो हवेलियां हैं वो सब सखियों के मंदिर हैं सारे, यहाँ सखियां शयन करती हैं। और राज्य श्यामा जी जो रंगपर वाली मंदिर है वहाँ शयन करते हैं। पूरी इसकी शोभा लाल रंग की आई है, इस रंगपर वाली मंदिर की पूरी शोभा लाल रंग की आई है। अब आगे चलते हैं छठी भूमि की तरफ। छठी भूमि में क्या है, 6 यानी कि 6 फ्लोर में हमारी क्या शोभा है कि सुखपाल और तख्तरवा यही छठी भूमि में रहती है। पिक्चर दिखा दो। छठी भूमि में सुखपाल और तख्तरवा, ये आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये जो ऐसे सुखपाल दिख रहे हैं, ये क्या दो मंदिर की जो दो मंदिर खम्भों की हार और 3 गलियां है ना बीच में, तो नीचे उन्होंने बताया आपको। तो 2 मंदिरों के बीच में 2 खम्भों की हार 3 गलियां आती है। तो उस गली में एक गली में सुखपाल हमारे रहते हैं। और तख्तरवा कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो बड़ा है तख्तरवा, तो उसमें 12,000 सखियां राज्य श्यामा जी सब बैठ के एक साथ जाते हैं। तो ये 28 स्तंभ का जो चौक की जगह बताई ना नीचे मैम ने, ये वहां पर तख्तरवा रहते हैं हमारे। ठीक है, छठी भूमि में ये सुखपाल और तख्तरवा के, इनको गैरेजेस भी कह सकते हैं, इनके रहने की जगह है तो गैरेजेस होगी। तो ये वो छठी भूमि में रहते हैं। और जब राज्य तीजी भूमि की पड़साल पे होते हैं तो कहते हैं कि आज हमने अब कहाँ चलना है, जब सो के उठते हैं विश्राम करके राज्य, तो फिर तख्तरवा या जिस पे ही मन होता है तो यहीं से आते हैं और जाके तीजी भूमि की पड़साल पे लग जाते हैं। सब सखियां वहां बैठ के अपने अपने तक सुखपालों पे या तख्तरवा पे जाना है तो वहां पे सब बैठ के फिर सैर हो जाते हैं। अब चलते हैं 7वीं भूमि पे। 7वीं भूमि पे क्या है कि हिंडोलों की शोभा है। 2 ताली के हिंडोले पड़ते हैं, यहाँ सखिया आमने सामने बैठकर हिंडोलों का सुख लेती है, झूले का सुख लेती है। और कलर पिक्चर दिखा देना। ये देखो, यहाँ पे हिंडोले क्या है, आमने सामने से आ रहे हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 ताली, यहाँ पे 2 ताली पड़ती है क्योंकि आमने सामने से आए 2 ताली पड़ी। ये 7वीं भूमि की विशेषता है। अब इसके बाद 8वीं भूमि, जस्ट थोड़ा सा चेंज है इसी में, थोड़ा सा 8वीं भूमि में 4 ताली के हिंडोले पड़ते हैं। कलर पिक्चर दिखा, ये देखो 7वीं भूमि में क्या आमने सामने सखियां आई और 8वीं भूमि में 4 ताली के, इधर से भी सखियां उधर से भी सखियां, चारों तरफ से सखियां आई, चारों तरफ सखियों ने 4 ताली मारी, चारों ने ताली मारी तो क्या हुआ, 4 ताली के हिंडोले हो गए, इसको यूं कहते हैं। ये 8वीं भूमि की विशेषता है। अब हम चलते हैं 9th फ्लोर यानी कि 9वीं भूमि में। तो 9वीं भूमि में क्या है हमारे, छज्जे या उसको दूरदर्शिका कह लो। थोड़ा सा बच्चा ऐसा मिसप्रिंट है, दूरदर्शिका, छोटी की मात्रा लगेगी इसमें, दूरदर्शिका। ठीक है, 9वीं भूमि में दूरदर्शिका है, और या इसको छज्जे भी कह सकते हैं, या जस्ट लाइक हम उसको लैंग्वेज में गैलरी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है ऊपर कि कलर वाली फोटो दिखा, बाहर निकलता है, कलर वाली फोटो, एक मंदिर का छज्जा बाहर निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल काव्या बिल्कुल सही कह रहा है, एक भूमि का छज्जा बाहर निकलता है। और सब पूरे परम धाम में घूमते हुए, हर मंदिर घूमते हुए तुम्हें दिख रहा होगा कि सिंहासन और कुर्सियां रखी हैं। राज्य दिखाते हैं हमको। हाँ, राज्य श्यामा जी किधर जिधर राज सखियों का मन होता है उधर बैठते हैं। कभी वो अक्षरधाम की ओर बैठती हैं, कभी बट पीपल की चौकी और यानी कि दक्षिण साइड में, कभी फूलबाग नूरबाग यानी कि पश्चिम की साइड में, और कभी उत्तर की तरफ यानी कि पुखराजी साइड में। तो जहां मन लक्ष्मी का होता है राज्य में वहां बैठते हैं, और वहां बैठ के सारी शोभा देखते हैं। राज्य श्यामा जी, राज्य सखियों और श्यामा जी को दिखाते हैं इस शोभा, बहुत ही सुंदर। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर हमारा जब घर होता है ना, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे तो सब नहीं देख पाते, लेकिन फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो सारी शोभा हमें दिखती है कि हमारे आसपास क्या है। ऐसे 9th फ्लोर के जब हम छज्जों में बैठते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर शोभा दिखाई देती है हमें, पूरे रंग परम धाम की हमारे। ठीक है, अब हम चलते हैं 10th फ्लोर यानी कि 10वीं भूमि में।
10वीं भूम में क्या है हमारा? रूफटॉप यानी कि आकाशी। उसको रूफटॉप भी कह सकते हैं हम आज की लैंग्वेज में, लेकिन वाणी की लैंग्वेज में उसको टेरेस, लेकिन वाणी की लैंग्वेज में हम उसको आकाशी कहते हैं। ठीक है, चांदनी। चांदनी, बिल्कुल। अब कुछ भी बेटा कह सकते हैं इसको। इसकी बहुत ही सुंदर शोभा है, ये आपको दिख रही है 10वीं भूम में। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शोभा आ रही है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले आपको बगीचे है, बच्चे सब कुछ आता है। 10 सितंबर की बात दिखाई दे रही है। हाँ, और 10 सितंबर की पहले जहाँ 4 पानी हारे। के स्टोन थे ना, वहाँ 6 बच्चे खुल रहे हैं ऊपर। बिल्कुल, मुझे तो जरूरत ही नहीं बताने की आप बच्चों को, आप बच्चे तो वैसे इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको गार्डन भी दिख रहा है, फूलों के बगीचे भी हैं, घास के बगीचे भी हैं, मेवे के बगीचे भी हैं। और उसके बाद फिर 4-6 बच्चे आए, उसके बाद फिर सेंटर में हमारा चबूतरा आ गया। बच्चे भी हैं। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, टाइम अब ज्यादा हो रहा है, अपनी पूरी शोभा ये होगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख भी रही हूँ जो कि आउट ऑफ इस समय टॉपिक जा रहे हैं, बट उनका जवाब फिर भी देंगे हम आपको। ठीक है आंटी 10वीं आकाशी पर फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं, जिन्हें हम 6 बच्चे कह देते हैं। बेटा आई थिंक व्हाट्सएप पर कर देंगे, क्योंकि टाइम भी देखो, फिर आप ही लोग बोर हो जाओगे बेटा, है ना। संगीता आंटी मेरे को आप है ना अपने बेटा चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आंसर मिल जाएंगे। और जो आपको समझाने का होगा वो सब अपने अपने टॉपिक के हिसाब से कल समझा देंगे। ठीक है जूलीबन, आई थिंक टाइम हो गया मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल 6:23 हो गए हैं। जो क्वेश्चंस आपके मिस हो गए हैं ना, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डाल सकते हो क्योंकि वो एडमिन राइट्स हैं उसमें सिर्फ, तो आप एक काम करो, मुझे पर्सनली या युक्ति दीदी को पर्सनली मैसेज कर दो। आपके पास हमारा नंबर है ना? हाँ, हमें मैसेज कर दो, हम टीचर्स को दे देंगे। एक बार स्क्रीन पे शेयर कर दो आप अपना नंबर। बच्चों ये जो है ना, ये मैंने आपको दिखाया है, ये भी ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आप लोग बड़े आराम से सब कुछ कर देख लेना उसको। जो भी आपको डाउट्स हो, बच्चे कह रहे कुछ डाउट्स है, तो डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप युक्ति दीदी, आशीष जी का आज नंबर दोबारा शेयर कर देंगे ग्रुप हाँ में। जी, हाँ जी, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ नंबर हम दोनों का, आप वो सेव करो। हम दोनों व्हाट्सएप पे हैं, आप हमें क्वेश्चंस भेज दो। ठीक है बेटा, ठीक है। हैप्पी बच्चों, हैप्पी चेहरे पे चिंता आकर मुस्कुराते हुए भी बैठा करो शिविर में। आप ऐसे बोर नहीं होना है, जहाँ बोर होना है बोल दो मैम टाइम हो गया हम नहीं बैठेंगे, है ना। और कल काव्य बिना देखे बेटा, कल बिना देखे आपने भोग गाना है। ठीक है, हाँ कल काव्य बोलेंगे और एक स्टूडेंट को और ले लेना, 2 को भोग बोलना है। लेकिन लगन काव्य के साथ मैं भी बोल बोलोगे? बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब। काम करो आप बच्चे अपने आप कोऑर्डिनेट कर लो, फिर मुझे जैसे आज मैसेज किया था तन्वी ने, फिर मैसेज कर देना कौन के साथ। लेकिन केसर भाई के नहीं बोलना, नगन जड़ित नहीं बोलना, ये दोनों नहीं बोलना, क्योंकि केसर भाई आज हो चुका और नगन जड़ित भी सबको आता है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन लो आप लोग। ठीक है, बहुत छोटा सा है मैं बता देती हूँ कौन सा भोग बोलना। हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आवत आज सखी, उसमें पावने में बिछाए हैं उन्होंने। 36 साल जी वाला भी है। बिल्कुल हाँ, 36 साल जी, या फिर पन्ना जी का जीवन आए श्री राज। एक अचवन भी है, वो तो बेटा बीडी है अचवन तो। प्रथम और कनक, वेरी गुड। मेरे कहने के बाद से आप बिल्कुल सीधे बैठे हो, वेल डन, कीप इट अप, ऐसे ही चलो। ठीक है, मुस्कुराते हुए पढ़ा करो, सब अच्छा लगेगा। वेरी गुड बोलेगा। हाँ चलिए, ओके बेटा, प्रणाम जी करते हुए लीव कर दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, सब बच्चों को प्रणाम जी। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी। ओके बेटा, ओके, अपना ध्यान भी रखिएगा। ठीक है।